नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार, आज हम बात करेंगे एक ऐसे संगठन की जो एशिया को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए बनाया गया था। चलिए एशियन डिजास्टर रिडक्शन सेंटर को जरा करीब से जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और असल में इसका मिशन क्या है। लेकिन पहला सवाल तो यही है कि आखिर ऐसे किसी सेंटर की जरूरत पड़ी ही क्यों? देखिए, जवाब इस चुनौती में ही छिपा है। एशिया, जहां दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी रहती है, वो प्राकृतिक आपदाओं का कह सकते हैं एक हॉटस्पॉट भी है। हर साल भूकंप, बाढ़, तूफान लाखों लोगों की जिंदगियों पर असर डालते हैं और बस इसी गंभीर सच्चाई की वजह से एक ऑर्गेनाइज्ड एक्शन की जरूरत महसूस हुई। तो इस ग्लोबल चैलेंज का सामना करने के लिए जो सबसे पहला और बड़ा कदम उठाया वो था संयुक्त राष्ट्र का। ये एक ऐसी पहल थी जिसने आगे चलकर एक बहुत ही जरूरी रीजनल सॉल्यूशन की नींव रखी। चलिए इस टाइमलाइन को जरा समझते हैं। 1990 के दशक को प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के तौर पर घोषित किया गया। मकसद ये था कि पूरी दुनिया का ध्यान इस सीरियस मुद्दे पर लाया जाए। फिर आया साल 1997 जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक बहुत ही ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया। देखिए, ये कोई मामूली प्रस्ताव नहीं था। ये एक कमिटमेंट थी, एक वादा कि दुनिया भर की सरकारें मिलकर काम करेंगी ताकि भविष्य में आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। तो यूएन ने तो एक ग्लोबल स्टेज सेट कर दिया है ना, पर असली काम तो जमीन पर होना था। और इसी ग्लोबल इंस्पिरेशन से जन्म हुआ एक रीजनल सॉल्यूशन का, एशियाई आपदा न्यूनीकरण केंद्र यानी कि एडीआरसी। तो आखिर ये एडीआरसी है क्या चीज? सीधी भाषा में कहें तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे खास तौर पर एशिया के सदस्य देशों की आपदाओं से लड़ने की जो क्षमता है उसे मजबूत करने के लिए बनाया गया है। इसका मेन फोकस है देशों को आपदाओं के लिए बेहतर तरीके से तैयार करना। एडीआरसी का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो है सदस्य देशों की आपदा प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाना। अब ये जो शब्द है ना, आपदा प्रतिरोधी क्षमता, ये सुनने में बड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि तूफान आने के बाद लोगों को कैसे बचाया जाए, बल्कि इसका मतलब है ऐसे घर और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो तूफान को झेल सके, और ऐसे सिस्टम्स बनाना जो किसी भी आपदा के बाद समाज को जल्दी से अपने पैरों पर वापस खड़ा होने में मदद। और ये क्षमता बनती कैसे है? इसके दो मेन पिलर्स हैं। पहला, सुरक्षित समुदायों का निर्माण करना, और दूसरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मुमकिन बनाना। और देखिए, ये दोनों बातें कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि अगर समुदाय ही सुरक्षित नहीं है तो कोई भी विकास लंबे समय तक टिक ही नहीं सकता। अब आते हैं इस कहानी के एक बहुत ही खास पहलू पर, और वो है भारत का रोल। इस इंटरनेशनल पहल में भारत की एक बहुत ही अहम और मजबूत साझेदारी रही है। ये बात बहुत अहम है कि भारत एडीआरसी का एक संस्थापक सदस्य है। इसका मतलब ये हुआ कि जब इस जरूरी रीजनल पहल की नींव रखी जा रही थी, भारत शुरुआत से ही इसका एक हिस्सा था। ये बात डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर भारत के गहरे कमिटमेंट को भी दिखाती है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। हमारी अपनी तैयारी कितनी मजबूत है? ये एक ऐसा सवाल है जो नेशनल लेवल से लेकर हमारे अपने व्यक्तिगत स्तर तक हम सभी के लिए सोचने लायक है।